हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 8 का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ये भाग 1 है। मैंने इसके वीडियो को 2 भागों में बनाया है। तो चलिए भाग 1 पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है। तो जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव जो है वो कॉपर है, जिंक है और निकेल है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर सदस्य है। तो कॉपर जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र है। तो उजले अवक्षेप का अणुसूत्र जो होगा HgNH2Cl2 होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायुरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है। तो प्रायुरेनिक तत्व जो है वो आपका Pu है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां हैं। तो संक्रमण तत्वों की कुल 3 श्रेणियां ज्ञात है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो प्रतिशत मात्रा जो पाई जाती है वो 0.04% पाई जाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण अंक होता है। तो ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो 0 होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लेंथेनाइड जिसकी +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य है। तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होगी वो यू की जो है सामान्य होगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो लोहे से जंग लगने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि पेंट करके हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो सिलिकॉन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है n-1 इंटू D⁻1-10 ns⁻1-2, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो ग्रेफाइट जो है वो आपको मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान चुंबकीय आघूर्ण Bm वाले समूह है। तो Bm वाले समूह जो है वो Ti3+ और V4+ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलीय नाइट्रेट के घोल में ताज़ा FeSO4 का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्र H2SO4 मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु पर भूरे वलय का निर्माण होता है। भूरा वलय का अणुसूत्र है। तो भूरा वलय का अणुसूत्र जो है वो आपका हो जाएगा FeH2O5NO*SO4, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा प्रति अनुचुंबकीय होता है। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि S3+, 4+, Ti4+, V3+ और Cu1+ और Zn2+ ये सभी जो है वो रंगहीन युग्म तथा प्रति अनुचुंबकीय होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ln+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 0, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि Ti22 के निम्नलिखित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो +2, +3 तथा +4 है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि Cu ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो Cu जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है वह है +1 और +2, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब FeOH सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो होता है, तो क्या होता है आपका, तो FeOH होल थ्राइस अवक्षेपित हो जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निकिल कार्बोनिक में निकिल का ऑक्सीकरण अंक है। तो निकिल कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण अंक जो है वो हो जाएगा आपका 0, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। तो नीला रंग जो है आपका वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व होता है। तो Am जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण दर्शाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है। तो विद्युत की सबसे सुचालक धातु जो है वो चांदी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त जो है वो कॉपर नहीं करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो संक्रमण श्रेणी का तत्व जो है वो आपका मैग्नीशियम नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। तो सबसे स्थिर जो है वो Pb कांच का जो है ऑक्सीकरण क्षमता जो है वो सबसे स्थिर है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है। तो द्रव धातु जो है वो आपका Hg है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम संकरण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व है वो Mn है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित आयनों में D6 आयन का उदाहरण है। तो D6 आयन का उदाहरण है CO3+, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है। तो रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर 8 का भाग 1 कंप्लीट करा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।